जिस तरह सियासी चाल और शतरंज में कोई भेद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से आज देखने को मिला है। जिस तरह हम शतरंज की चाल में कभी भी मात दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जेल से निकलते ही फिर से सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। ये सच्चाई है झारखंड की, जहां हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री पुनः बन गए हैं। जेल से निकलने के 6वें दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में ले ली। 24 साल के झारखंड में 13वें सीएम बन गए। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे सीएम बन गए। उनके पहले उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट की बैठक आयोजित की। बैठक 8 जुलाई को होने वाले विधानसभा विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लेने के लिए बुलाई थी और निर्णय हो गया। हेमंत सोरेन सदन पर पूरा विश्वास मत प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। हेमंत सोरेन ने शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई, 156वें दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन ने इस अपनी जीत और बीजेपी के पड़खंड को हार बताया। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने 2019 से जनता की भावना के अनुरूप सारी योजनाओं पर कार्य किया। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपाई सोरेन ने आगे बढ़कर और कार्य को किया, क्योंकि मैं जेल में था। आज कोर्ट के आदेश से बाहर आया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए आगे काम करने की इच्छा जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्नी कल्पना सोरेन से कहा, जनता पार्टी कार्यकर्ता की शुभकामनाएं हैं और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तेजी से कार्य करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई ने भी कहा कि हेमंत को नई सरकार का गठन की बधाई देता हूं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को करेंगे। वहीं झारखंड के राज्यपाल जो पहले भी कह चुके हैं और फिर उन्होंने उसी बयान को दोहराया कि यदि संविधान के अनुसार चले तो संविधान हम सभी गरीबों की समस्या का समाधान करने की अपेक्षा करता है। यही अपेक्षा मेरी नई सरकार से भी है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, झारखंडा मुक्ति मोर्चा का एक परिवार है, कोई पार्टी नहीं है। एक परिवार के तमाम सदस्य मिलकर सरकार चलाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। पहले भी अच्छा काम किया। चंपाई सोरेन ने भी अच्छा काम किया। अब फिर हेमंत सोरेन अच्छा काम करेंगे। इसी तरह से बिना किसी सबूत के ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनके परिवार की जनता को दुख पहुंचाया। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी हुई है कि पुनः उन्होंने शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है।
तो एक परिवार है, कोई पार्टी नहीं, और उस परिवार के तमाम सदस्य मिलजुल कर सरकार चलाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर हमारे आदरणीय चंपईदा आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अब फिर जो जिम्मेदारी इनको मिली है तो निश्चित रूप से झारखंड के हित में होगा, देश के हित में होगा। और जो जिस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिला पिछले दिनों जब ईडी ने उनको बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया था, और जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, 5 महीने तक जो मानसिक यंत्रणा उनके परिवार ने झेली, यहाँ की जनता को जो दुख हुआ, चुनाव के समय में जनता से उन्हें दूर रखा गया और अंततः वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, तो उनका प्यार और उनका जो उनके प्रति उनकी कमी जो महसूस हो रही थी वो अब दूर होगी। और निश्चित रूप से विकास के जो सपने देखे हैं उन्होंने कि हमारे झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, वो भी पूरा होगा, गुरुजी का सपना पूरा होगा और बहुत तेज़ी से विकास के राह पर हम लोग चलेंगे। ये बात चली 7 तारीख को वो थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आनंद फानंद में आज ही करना पड़ा, और ये भी बात चली थी कि पूरी कैबिनेट के साथ जी चीफ मिनिस्टर वो थी कैबिनेट और ये क्या सिचुएशन बनी जल्दी नहीं? देखिए, वो तो कल ही यहाँ पर इन्होंने माननीय हेमंत जी ने दिखाई दिया था कि किस तरह से विधायकों का समर्थन है, और आज राजभवन से उनको न्योता मिल गया तो आके ले लिए। शुभ काम में देर क्यों, है ना। बाकी सब लोगों का हो जाएगा फिर जल्दी।